जय हिंद दोस्तों। आज भारत वाकई बहुत अच्छा कर रहा है और दुनिया के कई देश इससे खुश हैं और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत अच्छा प्रदर्शन करे और कोशिश कर रहे हैं कि भारत पिछड़ जाए या कम सफल हो जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि ऐसे कई देश हैं जो भारत की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। यह बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी, जिसे ओएनजीसी कहा जाता है, ने भारत के अंदर कच्चा तेल निकालना शुरू किया। कंपनी पर कई देशों ने गलत काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कंपनी को कमजोर बनाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इसके बजाय एक भारतीय कंपनी और भी अधिक सफल हो गई। यदि आप सभी विवरण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। ओएनजीसी की बात करें तो यह भारत में तेल और गैस की खोज करने वाली कंपनी है। यह भारत में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ओएनजीसी नामक एक बड़ी कंपनी ने जुस्को नामक एक और छोटी कंपनी बनाई ताकि वे दूसरे देशों में व्यापार कर सकें। ओएनजीसी ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड नाम से एक और कंपनी भी बनाई। अब ओएनजीसी विभिन्न देशों में कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जैसे केजी पेंशन और महानदी पेंशन में तेल की खोज, और जल्द ही वे अंडमान में भी काम करना शुरू कर देंगे। यह भारत के लिए बड़ी बात है क्योंकि ओएनजीसी तेल उद्योग में काफी काम कर रही है। कई देश इस बात से खुश नहीं हैं कि भारत दूसरे देशों से तेल और गैस खरीदने के बजाय खुद ही मंगाने लगा है। भारत ईंधन आयात करने में बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन अब वे अपना ईंधन बनाना चाहते हैं। 2010 में एक भारतीय कंपनी ने महानदी बेसिन नामक स्थान पर तेल और गैस खोजने के लिए एक परियोजना शुरू की। उनके पास वह सारी तकनीक नहीं थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए ब्राजील, इटली और नॉर्वे की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया। कंपनी तेल की तलाश में 2 जगहों पर गई। उन्होंने कई स्थानों पर ड्रिलिंग में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हें कोई तेल नहीं मिला। कंपनी का अन्य कंपनियों के साथ एक समझौता था कि वे तेल की खोज की लागत साझा करेंगे और यदि उन्हें कोई तेल मिला तो वे अपने द्वारा कमाए गए धन को साझा करेंगे। लेकिन जब उन्हें कोई तेल नहीं मिला तो दूसरी कंपनियों ने कहा कि वे लागत या पैसा साझा नहीं करना चाहती। इससे कंपनी को काफी पैसे का नुकसान हुआ। ओएनजीसी, जो कि तेल के लिए ड्रिलिंग करने वाली कंपनी है, को एक समस्या थी और वे इसे हल करने के लिए एक विशेष अदालत में गए। कोर्ट के फैसले के बाद ओएनजीसी को पैसों का बड़ा इनाम मिला। वे किसी और की मदद से अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने में सक्षम होंगे। यह भारत के साथ काम करने वाली अन्य कंपनियों के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वे पैसा नहीं कमाते हैं तो वे आम तौर पर छोड़कर अपने देश वापस चले जाते हैं। अब ओएनजीसी वास्तव में अच्छा कर रही है और वे बड़े तेल ड्रिलिंग कार्य शुरू कर सकते हैं। कभी कभी कंपनियों को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां बनाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। अतीत में भारत अपने दम पर बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे साझेदारी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत बहुत मजबूत है और उन बड़े प्रतिस्पर्धियों को चुनौती दे सकता है। अगर कंपनियां गलती करती हैं तो उन्हें काफी पैसा गंवाना पड़ सकता है और भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर हम तैयार रहें तो हम अभी भी नई तकनीक बना सकते हैं, लेकिन भारत के साथ काम करने वाले देश को काफी नुकसान हो सकता है। वह कौन सा विकल्प चुनेगा? कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ देश ओएनजीसी के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश भारत के लिए गैस और तेल के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं। हम नहीं जानते कि कौन से देश इसमें शामिल है, लेकिन यह संदिग्ध है क्योंकि सौदा अचानक हुआ। कंपनियों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है, लेकिन मामला अब बंद हो गया है। ओएनजीसी को काफी पैसा मिला है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हमें टिप्पणियों में बताएं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया दिलचस्प वीडियो लाएंगे।